बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बताए गए तरीके से पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज हर कोई बेसब्रा है, हर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाना चाहता है, जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है। किसी सूरत मत छोड़िएगा, ये वजीफा इतना तीर बहदफ है कि जो बंदा भी ये वजीफा पढ़ता है, जिस मकसद के लिए पढ़ता है, वो मकसद वो हाजत बहुत जल्द पूरी हो जाती है। दोस्तों, आज इतवार के दिन का बहुत खास अमल आपको दूंगा जो आपकी जिंदगी में और आपके घर के अंदर रहमतों का नज़ूल फरमाएगा और आपके घर से बेबरकती खत्म हो जाएगी, आपके घर से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और आपकी जिंदगी से हर किस्म की नहुसत, हर किस्म की रुकावट, हर किस्म की बेबरकती इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। जो रमजान का पहला अशरा है वो अशराए रहमत कहलाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अशरा को रहमतों का नज़ूल का जरिया बनाया और इंसान इस अशरा के अंदर अल्लाह से रहमतों को हासिल करे और जितनी रहमत समेट सकता है समेट ले, इसलिए कि रमजान के अंदर रहमतें बारिश की तरह नाजिल होती हैं और अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मांगो, सवाल करो। दोस्तों, इस माह में गुनाहों से बचने की खूब कोशिश करें। आंख, कान, नाक, दिल, जुबान और हाथ पैरों को गुनाहों से बचाएं। टीवी ना देखें, गाने ना सुने। खवातीन बेपर्दगी के गुनाह से बतौर खास बचें। झूठ, गीबत, चुगली, गाली गलौज और लड़ाई झगड़ों से बचें और तरावी पूरे माह पाबंदी से अदा करें। गिड़गिड़ा कर अपने वालिदैन, अहलो अयाल, बहन भाई, दोस्त, अहबाब, अजीज़ और कारब और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों की मगफिरत के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला से खास तौर पर उसकी रजा और जन्नत मांगे, उसकी नाराजगी और दोज़ख से पनाह मांगे। दोस्तों, इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हो, लेकिन अब वजीफे का तरीका बता रहा हूँ और खास अमल बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपके वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो फिर ना कहना कि वजीफे का फायदा न हुआ, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। मेरे बताने में, मेरे समझाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन आपके पढ़ने में सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। दोस्तों, आप रमजान के अंदर एक जो नफल है वो फर्ज के बराबर हो जाता है और फर्ज जो है वो 70 गुना बढ़ जाता है। हर इबादत 70 गुना बढ़ा दी जाती है। आप जो नेकी करते हैं वो 70 गुना बढ़ जाती है, जो अच्छाई करते हैं 70 गुना बढ़ जाती है, जो सदका करते हैं वो भी 70 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए रमजान में जितनी रहमत को लिया जाए उतना ही इंसान को फयूज़ और बरकत पूरा साल मिलते रहते हैं। लेकिन है कोई रब्बे करीम से मांगने वाला? है कोई अपने घर के हालात को बेहतर बनाने वाला? है कोई रब्बे करीम से अपनी हाजात पूरी करवाने वाला? आज का वजीफा मेरी उन बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जिन पर अचानक कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई रुकावट आ जाती है या पहले से किसी मसाइल का शिकार हैं। आप जल्द उस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं, आप जल्द कामयाबी चाहते हैं, आप जल्द अपने मसाइल का गैब से हल चाहते हैं, तो 8 रमजान इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ लें। ये दिन किस्मत वालों को मिलता है। बड़ा खुशकिस्मत है, बड़ा मुकद्दर वाला है वो बंदा जो ये वजीफा पढ़ेगा। रजब, शाबान और रमजान, इन 3 महीनों की फजीलत और बरकत बेपनाह है। इन 3 महीनों की हर घड़ी कबूलियत की है। इन 3 महीनों में बंदा जो पढ़ लेता है, जो मांग लेता है, मुकद्दर का सितारा चमका लेता है। और बहुत से लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं। शाबान के महीने को भी बहुत से लोगों ने लापरवाही में गुजारा। दोस्तों, आज रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरी करवाने का मौका मिल रहा है, अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरी करवाने का मौका मिल रहा है। अगर कोई बंदा या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ता है, रब्बे करीम से अपने मकसद की नीयत और हाजत करके बैठता है, तो इंशाअल्लाह गैबी तरीके से आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर गैबी तरीके से आपकी हाजत पूरी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं? आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है, टूट जाता है, लोग आते हैं देकर चले जाते हैं, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ लें, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो मोहब्बत के लिए पढ़ लें, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए आप या ज़ल जलाली वल इकराम का ये खास वजीफा पढ़ सकते हैं। और इस वजीफे की सबसे बड़ी फजीलत और बरकत ये है कि आपको जो कई सालों से नहीं मिल रहा, हर इंसान की कोई ऐसी हाजत होती है जो पूरा होने का नाम नहीं लेती, जिस पे आसानियां नहीं आती, तो आज या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर देखिएगा, आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। आपके मुंह से निकली हर बात इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। आपके घर से तमाम तरह के मसाइल, तमाम तरह की बेसुकूनी, बेबरकती खत्म हो जाएगी। अगर तो कोई बहुत जल्द अमीर व कबीर होना चाहता है, अगर कोई बंदा अपने घर के तमाम मसाइल से, परेशानियों से, बीमारियों से, रुकावटों से, बंदिशों से छुटकारा पाना चाहता है, तो 8 रमजान इतवार के दिन आज पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए या ज़ल जलाली वल इकराम का ये खास वजीफा किसी सूरत न छोड़िएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 8 रमजान इतवार का दिन आ जाए तो या ज़ल जलाली वल इकराम को निहायत तवज्जो और ध्यान से बताए गए तरीके से पढ़ना। अल्लाह वालों, ये वक्त हर किसी के नसीब में नहीं आता। पता नहीं हमें अगले साल मौका मिले या ना मिले। अब रमजान के महीने को लापरवाही में गुजारोगे तो कब कामयाबी होगी? या ज़ल जलाली वल इकराम जो सारी उम्र न मिल सका, इंशाअल्लाह वो आज रब्बे करीम का नाम पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप करोड़ों भी मांगोगे तो रब की जात देने पर कादिर है। लेकिन है कोई रब्बे करीम से मांगने वाला? है कोई जो रमजान में अपनी हर हाजत को पूरी करवाना चाहता है? अल्लाह वालों, जब रमजान का महीना आता है तो अपने साथ खुशियां
मगफिरत, रहमतें, बरकतें और खजाने लेकर आता है। और जो बंदा रमजान की कदर करता है, रमजान को वेलकम करता है, रमजान को खुशामदीद कहता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, रोजा रखता है, वो रमजान के महीने में खजाने लूट लेता है, रमजान के महीने में अपनी हर हाजत को पूरा करवा लेता है। और जो बंदा ये सोचता है कि रमजान आएगा तो ये भी पढ़ लूंगा, वो भी पढ़ लूंगा, फिर वो सोचते सोचते रमजान को भी लापरवाही में गुजार देता है। इसलिए आपने लापरवाही नहीं करनी। अब तो वक्त है मांगने का, अब तो वक्त है इनामात से झोलियां भरने का, अब तो वक्त है अपनी ख्वाहिशात को पूरी करवाने का, रब के सामने रख कर मांगने का। रब करीम जिस बंदे से राजी हो जाएगा, रमजान के महीने में मांगी गई हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई दोस्त आता है, कोई मेहमान आता है, तो आप उसके लिए घर में तैयारी करते हैं, खाने का एहतमाम करते हैं, उसके वेलकम का इंतजार करते हैं। दोस्तों, आप रमजान का वेलकम अच्छे तरीके से ना करोगे तो फिर रमजान के महीने में ना तो हाजात पूरी होंगी, ना दुआएं कबूल होंगी, और इस लापरवाही में रमजान का महीना गुजर जाएगा। आज 8 रमजान इतवार के दिन एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिससे पढ़ने से आप रब करीम को राजी कर लेंगे। रमजान में आपके तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा, आपके रास्ते से तमाम परेशानियां, रुकावटें, पहाड़ भी खड़े होंगे तो इंशाल्लाह रास्ते से हट जाएंगे, ताकतवर दुश्मन की भी चीखें निकल जाएंगी। रमजान में आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि या ज़ल जलाली वल इकराम का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आप कभी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? किसी भी वक्त बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। लेकिन इससे पहले आज माह रमजान की 8 तारीख इतवार के दिन की मैं खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन जरूर कहना है। हो सके तो अपने नाम के साथ कमेंट्स में आमीन भी लिखिएगा। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोजगार है उनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा। ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें न छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाई बैठी हैं, उन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी और उनके शोहर की जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम गैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ व मान में जगह अता फरमा और कुफ्र को नेस्त व नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल व मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। आप सब लोग ये अमल या वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकेकार आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल ओके कोर्स जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाल्लाह कि आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है? आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज्यादा करामत है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करके देखें, अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब तवज्जो कीजिएगा। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, लेकिन पढ़ना 3 बार है। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
दोस्तों 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही अब तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब रमजान की 8 तारीख इतवार के दिन का खासुल खास अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपके वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज के दिन या ज़ल जलाली वल इकराम का यह खास वजीफा एक बार मेरे बताए गए तरीके से लाजमी पढ़िएगा। रब्बे करीम ने चाहा तो आप जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। सबसे पहले आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अब आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, आप घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। आप रिस्क दौलत जो कुछ भी मांगना चाहते हैं आज मांग लें, क्योंकि आज 8 रमजान इतवार का दिन है। आज मांगने की घड़ियां भी हैं और ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज मौका मिल रहा है। आज या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर रब्बे करीम से जो भी मांगोगे इंशाल्लाह मिल जाएगा। और आज रब्बे करीम से उस मकसद को लेकर बैठना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाल्लाह गैब से मुमकिन हो जाएगी। सिर्फ यकीन कामिल के साथ या ज़ल जलाली वल इकराम का ये खास वजीफा पढ़कर देखें। आपने अपने तमाम मकासद की नियत करते हुए फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और अपनी आंखों को बंद करते हुए यूं महसूस करना है कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। आप अपने रब के हजूर पेश होकर पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ रहे हैं वो वजीफा रब्बे करीम का लाडला वजीफा है और जो बंदा इस वजीफे को पढ़ता है वो रब का लाडला बन जाता है। आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों को वो वजीफा बताने जा रहा हूँ जिसको पढ़ने वाला गुनाहगार है, सियाहकार है, जो कुछ मर्जी है। आज ही ये वजीफा बताए गए तरीके तरतीब से एंड तक पढ़ लो। आपके मुंह से निकली हर बात इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। फकीरी से बादशाही नसीब होगी, गरीबी से अमीरी नसीब होगी। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा है। दोस्तों बाज़ औक़ात बड़े बड़े वजीफे, बड़े बड़े अमाल करने के बाद भी बंदे की दुआएं और हाजात पूरी नहीं होती। उसकी बड़ी वजह यह होती है कि जब बंदा गुनाहों की पकड़ में आ जाता है रब नाराज हो जाता है। फिर कुछ भी हो जाए आपकी कोई हाजत पूरी नहीं होती। और अस्तगफिरुल्लाह रब का लाडला वजीफा है। अस्तगफिरुल्लाह करने वाला तौबा कबूल होने के बाद रब का लाडला बन जाता है। आज आपने अस्तगफिरुल्लाह को पहले नंबर पर पढ़ना है। आप अस्तगफिरुल्लाह को चाहे अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ 313 बार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते दौरान ना तो आपने किसी से कोई बात करनी है, ना ही कोई आपसे बात करेगा। जब जब आपकी जुबान से अस्तगफिरुल्लाह निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते चले जाएं। हर इंसान को अपने गुनाहों का पता होता है कि वो कहां पर गुनाहगार है, उसने क्या क्या किसी की दिल आजारी की है या जो कुछ भी किया है। आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके रब्बे करीम से मांगिएगा। आज स्टेप बाय स्टेप वजीफा बताऊंगा कि कामयाबी का राज कहते किसे हैं, आपकी हाजात कैसे पूरी होंगी, ये तरीका बता रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह को 313 बार पढ़ने की देर है। आप रब्बे करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें और जिसकी तौबा कबूल हो जाए वो ऐसे है जैसे कि माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। अब रब राजी है, अब इनाम लेने का वक्त है, अब जो भी हाजत पूरी करवाने का वक्त है, अब रब्बे करीम से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपको आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने तवज्जो और ध्यान और खलूसी नियत के साथ पढ़ना है। या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान अगर आपके दिल में मनपसंद नौकरी आए, मनपसंद शादी आए, कारोबारी मसाइल का हल, जो कुछ आपके जहन में, आपके दिल में आता चला जाएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी होगी, क्योंकि या ज़ल जलाली वल इकराम रब का जलाली इसमें आज़म है। और जब कोई बंदा रब को रब के नाम या ज़ल जलाली वल इकराम से पुकारता है तो रब की रहमत अपने जलाल में आ जाती है, रब की नेमतें अपने जलाल में आ जाती हैं। और रब फरिश्तों को हुक्म देता है कि ऐ फरिश्तों, ये बंदा जो मांगता है इसे अता फरमा दो। ये बंदा जिस हाजत के लिए बैठा है इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो। आज ये बंदा जितना मांगता है इसको गैब से अता फरमा दो। फिर बंदा मुझसे जो मांगता चला जाता है, रब की जात खैर व बरकत करती चली जाती है, रब की जात नस्लों को रंग देती है। सिर्फ या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। मेरा रब इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़ा खुशकिस्मत है, बड़ा मुकद्दर वाला है वो बंदा जो आज 8 रमजान इतवार के दिन का ये खासुल खास वजीफा पढ़ेगा। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। और 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान आपने 3 बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने किसी से बात कर ली या किसी ने आपको बुला लिया, आपका ध्यान भटक गया तो वजीफे का फायदा ना होगा। वजीफा छोटा सा है, खुलूसी नियत के साथ तवज्जो और ध्यान से पढ़ना। दूसरा ये कि वजीफा पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी रब्बे करीम से मांगोगे इंशाअल्लाह वो मिलकर रहेगा। इसलिए आज रब्बे करीम से मांगते वक्त शर्माना मत।
आज जो मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो, जैसा मांग सकते हो, मांगते चले जाना। और तीसरा, अगर आपने 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ लिया तो आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। या ज़ल जलाली वल इकराम को सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान अगर आप 11 हाजात को लेकर बैठेंगे तो 11 की 11 हाजात इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा आपकी जो नामुमकिन ख्वाहिशात हैं, जो आपके तमाम मकासिद हैं, इंशाअल्लाह वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आप उस रब करीम से मांग रहे हैं जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो फिर क्यों ना आज रब को रब के जलाली इसमें आजम या ज़ल जलाली वल इकराम से पढ़कर मना लिया जाए। अगर आप या ज़ल जलाली वल इकराम को 11 बार सजदे की हालत में पढ़ लें तो सोने पर सुहागा है। सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है और जब कोई बंदा रब के करीब जाकर तन्हाई में आजिज़ी के साथ या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ता है तो मेरा रब फरमाता है तू मांग क्या मांगता है। गैबी फरिश्ते रिज़्क़ और दौलत के खजाने लेकर आ जाते हैं, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। पहला वजीफा मैंने आपको अस्तगफिरुल्लाह का बताया, जिसको पढ़ने से गुनाहों की छूट हो जाएगी, सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफी हो जाएगी। सच्ची तौबा कबूल होने के बाद फिर या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने से रब से जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, इंशाअल्लाह रब की जात गैब से अता फरमाएगी। फिर तीसरा और आज का आखिरी वजीफा जिसको पढ़ने के बाद फौरन रिज़्क़ और दौलत का इंशाअल्लाह इंतजाम हो जाएगा, जिसको पढ़ते साथ ही घर का एक एक फर्द दौलतमंद हो जाएगा। ये 8 रमजान इतवार के दिन का खासुल खास अमल दे रहा हूँ। आपने ये अमल किया तो इंशाअल्लाह आप रब की रहमत को पूरा साल पाएंगे। आपने 8 रमजान पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है। दोस्तों, आपने किसी भी लम्हे यकसुई से बैठकर ये आयत करीमा आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है। रहमत लेने का सबसे बड़ा जरिया है वो आयत करीमा क्या है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आपने ये आयत करीमा सिर्फ 33 बार पढ़ के दुआ करनी है। जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात के लिए रहमत है, वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका भी रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। जब आप इसको 33 बार पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। जब आप दुआ करेंगे आप पर रहमतों का नज़ूल होगा, आपकी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाएगा। आज ये 3 वज़ाइफ बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह आपके घर के हालात बदल जाएंगे, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, घर में रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाएगा। आप ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप दुकान पर हैं, दफ्तर पर हैं, कारोबार पर हैं, सफर में हैं, हत्ता कि चलते फिरते भी पढ़ लो तो इंशाअल्लाह इस वजीफे का फायदा हो जाएगा। बस गुजारिश इतनी है कि आज के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। 7 आसमानों और जमीनों का रिस्क इंशाअल्लाह आपके पास खुद चल कर आएगा। आपके घर के हालात बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। अगर कोई बंदा किसी ऐसी मुश्किल परेशानी का शिकार है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही तो आज ये वजीफा पढ़कर देखना। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही तो आज ये वजीफा पढ़कर देखो। ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अब आपने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दरूद पाक लाज़मी पढ़ना है जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल होते साथ ही अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बी करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, इंशाअल्लाह मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा। अब यहाँ तक वजीफा मुकम्मल हो चुका, अब रब से इनाम लेने का वक्त है। हो सके तो सजदे की हालत में, नहीं तो आंखों में आंसू लिए हाथ उठाकर प्यारे हबीब के सदके से मांगना, हक 4 यार के सदके से मांगना, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के सदके से मांगना। आप जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिस्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह के 99 नामों में